श्रीराज नायर जी, ये क्यों बहस छिड़ गई है? आप इस देश में रहते हैं, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, एक सेकुलर भारत है हमारा देश, आप उसे क्यों सर्टिफिकेट बांटने पर लगे हुए हैं कि आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आपको हम गले लगा लेंगे, आपको भी हम गले लगा लेंगे? क्या जरूरत है इस चीज की? देखिए, आपने माननीय दत्तात्रेय होसबले जी का बयान चलाया, उन्होंने क्या कहा? भारत 1947 में फॉर्म नहीं हुआ, भारत का एक प्राचीन इतिहास है। और हम सब जानते हैं, उन्होंने ये कहा, बिल्कुल भारत उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यहाँ पे रहने वाले सभी के पूर्वज हिंदू थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ पर सभी हिंदू थे। यहाँ पे इस्लाम किस प्रकार से आया हम सब जानते हैं। मैं केरल का रहने वाला हूँ, केरल में सबसे पहले इस्लाम आया और यहाँ के लोग बाहर के मलयाली लोग कन्वर्ट हुए। उसी तरह से पंजाब के पंजाबी हिंदू कन्वर्ट हुए, गुजरात के गुजराती हिंदू कन्वर्ट हुए, बंगाल के बंगाली हिंदू कन्वर्ट हुए। ये सारे इनके सारे पूर्वज जो है या तो तलवार से जोड़कर ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बादशाहों के कुछ फेंके हुए टुकड़ों के लालच में आकर इनके पूर्वजों ने धर्म बदला। तो आज क्या है, आज दत्तात्रेय जी ने यही कहा कि जिनके पूर्वज उस समय की परिस्थितियों के आधार पर उनको धर्म बदलना पड़ा। और आज हम सब जानते हैं, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर, कलमे के आधार पर, कलमे की बिना पर पाकिस्तान बना। आज और रोटी नहीं है, आटा नहीं है, हम सब जानते हैं। इन सबके भी पूर्वज हिंदू थे। नायर जी सवाल को समझिए, नायर जी सवाल को समझिए। मैं ये पूछ रही हूँ किसी ने कैसे भी अपना धर्म बदला हो, अभी वो अपने धर्म की प्रैक्टिस करता है ना, तो आप लोग क्यों तुले हुए हैं उन्हें हिंदू बनाने के लिए? आप क्यों तुले हुए हैं ये कह रहे हैं? अरे सर, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं कि आप मोहम्मद अतीक जी को और आदिल हसन जी को कहेंगे कि आइए घर वापसी करिए? आपको किसने अधिकार दिया? उन्होंने कोई जबरदस्ती किया? उन्होंने क्या कहा? ऐसे जितने लोग जिनके पूर्वजों ने किसी भी परिस्थिति के कारण के अनुसार। अरे तो सर, कहने की जरूरत क्या है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये कहने की जरूरत क्या है? आप बेवजह ऐसे विवाद को क्यों जन्म देना चाहते हैं? सुनिए, मैं बताता हूँ, स्पेन एक जमाने में इस्लाम हो चुका था, लेकिन वहां के लोगों ने वहां पर स्पेन क्रिश्चियन हो गया। तो ऐसे इतिहास में हुआ है। आज यहाँ पर ऐसे मुझे सारे लोग हैं जिनको अरबी दुनिया या भारतीय मुसलमान को मुसलमान नहीं डालती, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस में जिए। तो ऐसे हालात में अगर घरवासी होगी या करने की इच्छा रखते हैं तो स्वागत है। नहीं तो सर, जिसका मन करेगा, जैसे मन करेगा वो कर लेगा। अगर उसको अपना धर्म परिवर्तन करना है तो वो क्या इंतजार करेगा कि दत्तात्रेय होसबले कुछ बोले या श्रीराज नायर जी कुछ बोले मैं तभी अपना धर्म परिवर्तन करूंगा? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको जरूरत क्यों आन पड़ी? आप क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाए? क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पे भारत सुबोई जी, जो नायर साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में अब देश में इस बात की जरूरत पड़ गई है, या ये जो बहस अब खड़ी हो गई है, क्या हिंदू को धर्म से जोड़कर देखना चाहिए या हिंदू को हिंदुस्तान से जोड़कर देखना चाहिए? जी देखिए प्राची जी, ये तो मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, आज दोबारा आपके चैनल के माध्यम से दोहराऊंगी कि हिंदू एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। मैं हमेशा कहती हूँ कि माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। लेकिन हिंदू होने के लिए मुझे इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक समाधान आज आपके मंच के माध्यम से भारत सरकार को देना चाहती हूँ। ये सारी डिबेट्स ही खत्म हो जाएंगी, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हमारे संविधान में धर्म, पंथ और संस्कृति, ये तीनों शब्द परिभाषित होने चाहिए। इन तीनों शब्दों का अंतर भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए। जैसे हमारे अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दी कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, उस पर कुछ लोग चिल्लाने लगे क्योंकि धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं। धर्म का मतलब होता है राइटियसनेस, सही और गलत में सही को चुनना धर्म है, सत्य और झूठ में सत्य को चुनना धर्म है। मेरा इस्लाम मजहब है, इस्लाम मेरा धर्म नहीं है। धर्म मेरा राइटियसनेस है, हक की आवाज उठाना मेरा धर्म है। मेरा मजहब इस्लाम है, यानी कि मेरे पूर्वजों ने जो पूजा पद्धति चुन ली, उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस खुदा तक पहुंचने का जो रास्ता चुन लिया, वो मेरा मजहब है। इसी कारण मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हूँ। जिस दिन हम अपने संविधान में धर्म, पंथ और संस्कृति को परिभाषित कर देंगे,
उस दिन हम हर भारतीय नागरिक को ये समझाने में सफल हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। 10 सेकंड और दीजिएगा मुझे प्राची जी, मैं हिंदू संस्कृति को भी परिभाषित करना चाहती हूँ, आज समझाना चाहती हूँ देश को। मेरे गुरुदेव आदरणीय गोविंदाचार्य जी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, किसी भी जगह की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन वहां की संस्कृति होती है। मैं ये तिलक लगाती हूँ, ये मेरी संस्कृति है। मैं ये त्रिशूल पहनती हूँ, ये मेरी संस्कृति है। मैं अपने देश के सभी आराध्यों का, देवी देवताओं का सम्मान करती हूँ, उनको मानती हूँ, पूजती हूँ, ये मेरी संस्कृति है। तो धर्म, पंथ और संस्कृति में कोई क्लैश नहीं है। क्लैश सिर्फ हमारे दिमाग में है, क्योंकि हम परिभाषाएं नहीं जानते हैं। जब तक संविधान में डिफाइन नहीं होगा तब तक ये डिबेट्स होती रहेंगी प्राची जी। हमारे संविधान में परिभाषित होना चाहिए। प्रोफेसर जुनैद हारिसा, केवल जो बात सुबोई जी कह रही हैं कि क्या हिंदुस्तान में सब लोग हिंदू हैं, ये जो बयान दत्तात्रेय होसबोले ने दिया, क्या इसे धर्म से जोड़कर देखना चाहिए या फिर इसे ऐसे जोड़कर देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको कि वो जो बयान है उसका एक पार्ट और भी है, और वो पार्ट ये है कि गाय खाने से संबंधित है वो, कि जो गाय भाई कुछ लोगों ने खा लिया, अब वापस भी आ सकते हैं, इस टाइप की बात है। मैं ये कहता हूं कि भारत में रहने वाले लोग खुद गाय खाने वाले बहुत लोग हैं, तो क्या गाय खाने का संबंध आदमी के व्यक्तित्व से है, आदमी के आचरण से है, आदमी के खान पान से है, आदमी के जो भी सही और गलत मानता है उससे है? ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसका संबंध अगर इसको हिंदुइज्म कहते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं कहेगा। भारतीय तो हम हैं, भारतवर्ष के रहने वाले हैं, आर्यावर्त कहिए वो भी स्वीकार्य है, लेकिन इस टाइप का किसी खास कल्चर को किसी पर थोपने की कोशिश करना या खास किस्म की पूजा पद्धति को थोपने की कोशिश करना, बहरहाल ये खुद हमारी संस्कृति के खिलाफ है और हमारे संविधान के खिलाफ है। अभी सुबोही जी की मैं बात सुन रहा था, उनको ये गलतफहमी दूर हो जाए। एक सेकंड सुबोही जी, कंप्लीट करने दीजिए। एक गलतफहमी दूर हो जाए। उन्होंने कहा इस्लाम एक मजहब है। नहीं भाई, आप कुरान अगर पढ़ेंगे तो मजहब लफ्ज इस्लाम के लिए नहीं यूज हुआ है, बल्कि इन्ना दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, इस्लाम के लिए दीन का शब्द यूज होता है, और दीन का जो शब्द है वो मजहब के माना में नहीं आता है। ये सुबोही जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा था। चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।